तुमने माते का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला और रुदन करने लगा। उसके रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर, सुमन और रुदन ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता, ऋषि, मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह और श्री ब्रह्मा जी के शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर वह कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा ही भयंकर समय उपस्थित हुआ है। यह महायोगिनियों, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देख प्रणाम किया और बालक को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। वे विस्मित हो श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहाँ हो? ये बालक और किसका है? समुद्र ने विनय शब्दों में कहा, हे प्रभु, ये तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। कहते हैं, ये जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म और संस्कार कीजिए, जिसका उसका जातक फल बतलाइए। नारद जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसे ब्रह्मा जी के गला इस जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू टपकने लगे। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया। इसे ये सब शास्त्रों के पराक्रमी, महापराक्रमी, महावीर, जवान और महायोद्धा और रुद्रमदन होने लगा। वह बालक दैत्यों के अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह भी नहीं हारेगा। भगवान शंकर को छोड़कर सबने अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ फिर वहीं पर जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी ही प्रतिव्रता और सौभाग्यशाली और सुंदर और परम मनोहर और विष्णुवाहिनी और शीलवान होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों में बालक का राज्य अभिषेक कराया और अंतर ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर प्रसन्न हुआ और घर आ गया। जितने में उपाय उसके पालन की पुष्टि किया। फिर गांधेव नामक असुर को बुलाकर उसने वृंदा नाम की कन्या से सविधि विवाह करा दिया। इस विवाह में बड़ा ही उत्सव हुआ और शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री से जलंधर दैत्यों पर राज करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की।